नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं यूजी 2024 एडमिशन से रिलेटेड। तो रांची यूनिवर्सिटी में कौन सा ऐसा कॉलेज है जहां पर आपको एडमिशन इजीली मिल सकता है, कौन सा ऐसा कॉलेज है जहां पर आपको दिक्कत हो सकती है, या सारा डिटेल आपको एडमिशन कैसे लेना है, फॉर्म फिलअप कैसा करना है, क्या क्या एक एक पॉइंट है जिसको आपको मिस नहीं करना है ताकि आपको एडमिशन में दिक्कत ना हो, इसको लेकर के पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट बताने जा रहा हूँ। अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे ताकि आपको किसी भी तरह का मिसमैच देखने को ना मिले आपके फॉर्म में। अगर इस तरह से होता है तो फिर आपके एडमिशन में दिक्कत आ सकती है। CUT विदाउट CUT सारा डिटेल में बताने जा रहा हूँ, बस अंत तक वीडियो पे आप बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, जिससे आप किसी भी तरह के बिचौलियों के चक्कर में ना पहुंचे, किसी भी तरह का दलाल के चक्कर में ना पहुंचे। तो मैं ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूं उससे पहले मैं आपको फिर से मैं आगाह करना चाहूँगा, आपके अंदर में मेरिट है तभी एडमिशन होगा, या तो फिर जरा से उसके अनुसार जहाँ पर कम नंबर है तो किस कॉलेज में होगा ये भी मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन मेरिट होगा तभी हो पाएगा, किसी भी बिचौलियों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको पैसा लेकर के एडमिशन करा देगा, इसलिए किसी को पैसा मत दीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा भी डूबेगा और आपका एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं फिर से बताता हूँ, किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब मैं आता हूँ रांची यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड। तो रांची यूनिवर्सिटी में कौन सा ऐसा कॉलेज है जहाँ पर एडमिशन हो रहा है, सारा डिटेल बता रहा हूँ। उससे पहले मैं बताऊँ कि एडमिशन 2024 में आपका पहले हम लोग क्या लिखते थे, BSc BCom और लिखते थे BA लिखते थे। लेकिन ये चीज को जो है बी जो हट है ना, इसको हटा दिया गया है। ये आपको पता होगा, ये बी कब से हटा दिया गया है, जब से NEP आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP। तो 2020 में जो है आया है, जिसकी वजह से ये चीज हुआ है। तो इसमें डायरेक्टली कॉमन क्या हो गया है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स हो गया है, मतलब कि आपका 4 साल का कोर्स हो गया है। तो ये जो कोर्स है आपका क्या है, यूजी जो है आपका, मतलब अंडर ग्रेजुएशन जो है आपका बोल रहे हैं, इसमें FYUG है जो पहले था, अब इसको जो है कन्वर्ट कर दिया गया FYUG। तो सेशन क्या होगा, 2024 से लेकर के 2028 होगा। तो जो स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, अब मैं बात करूं, ये जो कोर्सेस होता है ये होता है आपका नॉन वोकेशनल कोर्सेस होता है। वोकेशनल कोर्सेस क्या होता है, जैसे कि BBA हो गया, BCA हो गया, IT हो गया, बायोटेक हो गया, तो वो वोकेशनल कोर्सेस होता है जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स होता है। लेकिन ये जो है आपका कॉमन कोर्सेस है, FYUG 4 साल का कोर्स है। NEP के तहत में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत में आपको इसमें अलग से PG करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, चौथा साल में आप रिसर्च के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। NEP का अलग से वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप चैनल पे जाइएगा तो उस पर आप देखिए, NEP का अलग से वीडियो मैंने अपलोड करके रख दिया, प्लेलिस्ट बना दिया है NEP को लेकर के, ताकि आपको दिक्कत ना हो। NEP को जो बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये आपको लाइफ टाइम आगे तक में काम देने वाला है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उसके अंदर क्या होता है। अब मैं एडमिशन की बात करूँ तो फॉर्म फिलअप का डेट निकाल दिया गया है। रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में जितने भी कॉलेजेस हैं, रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने भी कॉलेजेस हैं, उसके लिए एक टाइम फ्रेम निकाल दिया गया है। टाइम फ्रेम क्या निकाल दिया गया है, फॉर्म फिलअप आपका स्टार्ट हुआ है 10 मई से 30 मई। ये 30 मई को अच्छे से याद रखिएगा, ये जो 30 मई है, 30 मई के बाद में फॉर्म फिलअप हो सकता है स्टॉप कर दिया जाए, क्योंकि इसमें इस बार कड़ाई से थोड़ा सा एडमिशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ऊपर से भी ऑर्डर उनको मिला है कि जैसे कि जितने भी कॉलेजेस हैं रांची यूनिवर्सिटी में, या तो जितने भी यूनिवर्सिटी हैं झारखंड में, उनको डायरेक्टली गवर्नेंस से ये भी मिला हुआ है कि आपको अगस्त तक में एडमिशन में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो ये जो है 30 मई 2024 तक में आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे एडमिशन नहीं हो पाएगा, बाद में सीट खाली रह जाएगा लेकिन एडमिशन नहीं हो पाएगा। और सीट खाली नहीं रह जाएगा तो बाद में फॉर्म निकलेगा नहीं निकलेगा कोई गारंटी नहीं, इसलिए फॉर्म जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। तो 30 मई लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। सिलेक्शन लिस्ट कब आएगा, 4 जून 2024 को आएगा। ये जो सिलेक्शन लिस्ट कौन निकालता है, जैसे अभी आप फॉर्म फिलअप कहाँ से करेंगे, चांसलर पोर्टल से। कहाँ से करेंगे, चांसलर पोर्टल। तो फॉर्म फिलअप कैसे करना है, सबसे बड़ा बात दिक्कत ये होता है, आप 12 से पढ़ करके आए, अभी तक आपको ऐसा दिक्कत हो रही होगी। तो चांसलर पोर्टल क्या है, चांसलर पोर्टल एक वेबसाइट है, जैसे कि आप गूगल में डायरेक्ट सर्च करेंगे चांसलर पोर्टल, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। एक एक बारीकी को याद रखिएगा, नाम का एक अक्षर भी गलत ना हो,
आपका डेट ऑफ बर्थ गलत ना हो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर गलत ना हो, नहीं तो फिर आपको बहुत ही लंबा फेरा पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा, मतलब कि फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से फॉर्म भरने में भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए जब भी फॉर्म भरते हैं कूल माइंड से भरिएगा, अच्छे से चेक करके भरिएगा। तो यहाँ से जो है ये चांसलर पोर्टल में फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में मैं नहीं बताया हूँ, क्योंकि इस वीडियो में बताया रहूँगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, ये पुराना ही वीडियो है जो पिछले साल बनाया था, वो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है। सेम चीज़ है, उसी प्रोसेस से आपका होगा एडमिशन, सेम मतलब कि आपका चांसलर पोर्टल जो है उसी तरह से फॉर्म कैसे भरना है वो पूरा डिटेल बताया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, फॉर्म भरने का अलग से वीडियो है। अब आप इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सिलेक्शन लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट में जिस बच्चे का नाम आता है उसी का एडमिशन होता है, मतलब कि पहले प्रोविजनल एडमिशन होगा। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन की बात 5 जून से 13 जून तक किया गया है। तो इसमें पहले प्रोविजनल एडमिशन होगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, उसमें वेरिफिकेशन मिलेगा, आपका फी पेमेंट होगा। सारा जो फी पेमेंट होगा आपका, ये किस में होगा, वो आपका होगा चांसलर पोर्टल में होगा। इसका भी डिटेल में बता दिया हूँ। जो भी आगे अभी डिटेल जो आएगा, जैसे मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद पेमेंट कैसे करना है, कहाँ से देखना है, सारा डिटेल मैं बता दूंगा। लेकिन अभी जो फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए चांसलर पोर्टल के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, और व्हाट्सएप में भी जुड़ जाइए आप। मारवाड़ी कॉलेज के लिए या फिर घोषणा कॉलेज के लिए या फिर रांची यूनिवर्सिटी की जो भी कॉलेज के लिए आपको अपडेट चाहिए, एनकेपी प्रोडक्शन का व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएटेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं ताकि हर तरह का अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा। वीडियो लेट से आता है लेकिन वहाँ पहुँच जाता है। तो ये सिलेक्शन लिस्ट जो आएगा उसके में नाम आएगा, उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। इस तरह का आपका डेट निकाला गया है। अब बात करें कि CUT और विदाउट CUT, तो CUET जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो बच्चे दिए होंगे और जो नहीं भी दिए हैं वो क्या करेंगे, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है कि नहीं, अप्लाई दोनों कर सकते हैं, दोनों का दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जो CUT है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो नॉन CUT है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब जो प्रीफरेंस की बात है, तो प्रीफरेंस में इसका परसेंटेज ज़्यादा मिल जाएगा। जो CUT वैलिड CUT मार्कशीट जिनके पास होगा, प्रीफरेंस उनको दिया जाएगा। और जो है नॉन CUT जो है, विदाउट CUT है, उनका 12th में जितना नंबर आया होगा, 12th में जितना परसेंटेज आया होगा, उसी के बेसिस पे उनको एडमिशन मिल पाएगा। जो विदाउट CUT होंगे, CUT जो है उनको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। जो नॉन CUT होंगे उनको क्या है कि उनको अलग से आपका मतलब कि जो 12th बेसिस पे जो आपका मार्क्स आया होगा उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों का अलग मार्कशीट निकलेगा या दोनों का अलग मेरिट लिस्ट निकलेगा। अब यहाँ पे बात आता है कि आप CUT का फॉर्म भरे थे, उसमें आपको पैसा लगा था, तो क्या इसमें भी पेमेंट करना है? जी हाँ, रांची यूनिवर्सिटी के आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कॉलेज के लिए चांसलर पोर्टल के थ्रू से, तो उसमें आपको पेमेंट लगेगा। CUT का अलग है, उसका मार्कशीट है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन जो है चांसलर पोर्टल में आपको फॉर्म भरना होगा। रेट क्या लगेगा, 500 रुपये फी का रेट, फॉर्म का रेट है, और 400 रुपये ST/SC स्टूडेंट के लिए है। तो इसमें जो आपका जो 500 रुपये लग रहा है, अगर एक कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 500 लग रहा है। अगर उसके एक से ज़्यादा कॉलेज के लिए जहाँ अप्लाई करेंगे, जितने कॉलेज का अप्लाई करेंगे उतने बार आपको 500-500 रुपये पेमेंट लगेगा। जैसे मारवाड़ी कॉलेज के लिए लिए तो 500 रुपया, डोरंडा के लिए किए तो उसमें 500 रुपया। एक ही आपको आईडी से, एक जो चांसलर पोर्टल का आईडी जो बनेगा, आईडी पासवर्ड अच्छे से याद रखिएगा, जो एक आईडी और पासवर्ड बनेगा उसी पर आप 10 कॉलेज का फॉर्म भर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉलेज से भी ज़्यादा का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अब बात करें इसमें कौन सा कॉलेज आता है, उससे पहले हम बात करें थोड़ा सा बैकअप लेना आपको ज़रूरी है। मैं घूम रहा हूँ बार बार, ताकि बैकअप लेना आपको ज़रूरी है। बैकअप क्या लेना ज़रूरी है, बैकअप होता क्या है भैया? तो बैकअप ये होता है कि मान लीजिए आप मारवाड़ी कॉलेज रांची में फॉर्म भरें और मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, मान लीजिए आपका 60% मार्क्स आया है 12th में, और आपको लग रहा है कि यहाँ पर मेरा होने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फॉर्म ज़्यादा गिरता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जैसे कि रांची वुमेंस कॉलेज है, उसमें फॉर्म ज़्यादा आता है तो बच्चे छट जाते हैं, जिसका कम परसेंटेज होता है। तो उनके लिए विशेषकर ये होता है कि बैकअप लेना जरूरी है। मतलब कि जो ऐसा कॉलेज जिसमें कम परसेंटेज में एडमिशन हो जाता है उसका फॉर्म जरूर भर के रखिएगा। मारवाड़ी कॉलेज में नहीं आया कोई बात नहीं, डोरंडा में आ गया उसमें एडमिशन ले लेंगे, डोरंडा में कोई नहीं आया कोई बात नहीं, SS मेमोरियल में आ गया उसमें एडमिशन ले लेंगे। लेकिन उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर फॉर्म नहीं भरे हुए रहेंगे और यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो फिर आगे आपका कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसलिए याद रखिएगा कि मारवाड़ी कॉलेज रांची जो है उसमें अगर फॉर्म भर रहे हैं और कम परसेंटेज है तो कोशिश कीजिए एक बैकअप जरूर ले लीजिए, 1 या 2 आपके मन पे है जिसमें बैकअप लेना है। इसमें हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बैकअप आपका तैयार है। उससे क्या होगा, आपका 1 साल बर्बाद
नहीं होगा। तो बैकअप जरूर तैयार रखिएगा। अब बात करें कि एडमिशन तो आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है, 30 तारीख तक लास्ट डेट है। कॉलेज कौन सा है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, तो मारवाड़ी कॉलेज रांची सबसे पहला में नाम आता है, मारवाड़ी कॉलेज रांची। ये जो मारवाड़ी कॉलेज रांची ये ऑटोनोमस कॉलेज है, तो ऑटोनोमस कॉलेज है, लेकिन एडमिशन जो है चांसलर पोर्टल के थ्रू से होगा। एडमिशन फी का पेमेंट भी चांसलर पोर्टल के थ्रू से होगा, लेकिन आपका जो एग्जामिनेशन होगा कॉलेज अपने स्तर से लेगा, मतलब रांची यूनिवर्सिटी नहीं लेगा। बाकी जितने भी इधर कॉलेजेज आपको दिख रही हैं ना, इसका सब रांची यूनिवर्सिटी अपने स्तर से लेगा, लेकिन जो है मारवाड़ी कॉलेज रांची जो है अपने से एग्जामिनेशन लेगा, अपने से सारा चीज़ करेगा, सारा चीज़ आपका अपने स्तर पे होगा। तो इस पर क्या होगा, अभी ये मैं ये भी बता दूं कि आपका होम सेंटर पड़ेगा। तो होम सेंटर आपका मारवाड़ी कॉलेज जिसका भी आपका रहता है, जैसे ये जेवियर कॉलेज है, संत जेवियर कॉलेज, ये भी आपका ऑटोनॉमस कॉलेज है। तो ऑटोनॉमस कॉलेज में क्या होता है कि आपका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कॉलेज के स्तर पे होता है, सारा चीज़ कॉलेज के स्तर पे होता है। तो इसलिए आप इसमें बच्चे ज़्यादा अप्लाई करते हैं फॉर्म, और इसमें जो बच्चे अब ज़्यादा अप्लाई करते हैं उसके लिए यही चीज़ें बेनिफिट कि वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाए, जिसके कारण वहाँ पे अप्लाई होता है, तो वहाँ पे कंपटीशन टफ हो जाता है। तो इसमें अगर भर रहे हैं तो आप इसमें कम परसेंटेज है तो बैकअप जरूर ले लीजिएगा। इसमें 2 सेक्शन है, एक है बॉयज सेक्शन, एक है आपका गर्ल्स सेक्शन। तो ये बॉयज सेक्शन और गर्ल्स सेक्शन क्या है भैया, तो ये बॉयज सेक्शन गर्ल्स सेक्शन है। तो ये आपका जो कॉमर्स है, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए गर्ल्स सेक्शन में होता है, बाकी जो बॉयज के लिए है कॉमन है, कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस तीनों के लिए कॉमन है बॉयज सेक्शन में। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो डायरेक्टली बॉयज सेक्शन में ही होता है, गर्ल्स और बॉयज़ का भी। तो बॉयज़ में मिक्स होता है, लेकिन गर्ल्स में जो है गर्ल्स में आपका जो ये होता है कि गर्ल्स में सिर्फ गर्ल्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत हो जाता है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, गर्ल्स वाले जो हैं गर्ल्स सेक्शन में अगर कॉमर्स का करना है वो बॉयज़ में कर देते हैं। अगर आप बॉयज़ में कर दीजिएगा तो क्या होगा, परसेंटेज अगर अप डाउन हुआ तो सिलेक्शन लिस्ट में 1% से सिलेक्शन लिस्ट से छट जाते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि उसमें छटने का नौबत ना आए। चलिए उसके बाद बात करें रांची वुमेंस कॉलेज है, जिसका फॉर्म फिलअप, सबका फॉर्म फिलअप कहाँ से होगा, चांसलर पोर्टल से होगा। डोरंडा कॉलेज रांची, RLSY राम लखन सिंह यादव कॉलेज, जो ये राम लखन सिंह यादव कॉलेज कहाँ है, तो राम लखन सिंह यादव कॉलेज की हम बात करें तो ये आपका कोकर में है। डोरंडा कॉलेज कहाँ है, तो डोरंडा में है। रांची वुमेंस कॉलेज कहाँ है, तो आप न्यूक्लियस मॉल जान ही रहे हैं, जस्ट उसी के बगल में है। मारवाड़ी कॉलेज रांची कहाँ है, तो हिंदपीढ़ी जो रोड है, लैक रोड जो है, जो बड़ा तालाब है वहाँ पे सामने में है। बॉयज सेक्शन भी और गर्ल्स सेक्शन भी। SS मेमोरियल कॉलेज की बात करें तो ये SS मेमोरियल कॉलेज जो है आपका आपका इसका एग्जैक्ट लोकेशन मेरे को याद नहीं, लेकिन SS मेमोरियल आपका काके में होना चाहिए। JN कॉलेज धुरवा में है। केसी भगत कॉलेज बेरो में है। मांडर कॉलेज वो जो है मांडर में है। बिरसा कॉलेज जो है खुट्टी में है। PPK कॉलेज बुंडू में है। BS कॉलेज लोहरदगा। KO कॉलेज गुमला। BNG कॉलेज सिरसी गुमला। सिमडेगा कॉलेज सिमडेगा। वुमेंस कॉलेज लोहरदगा। मॉडल डिग्री कॉलेज खरगा और सिल्ली कॉलेज सिल्ली। योगदा सेक्शन रांची। मौलाना आजाद रांची। निर्मला कॉलेज रांची। गोसनर कॉलेज रांची और संत जेवियर कॉलेज रांची। संत जेवियर कॉलेज अपने स्तर से सारा चीज़ करता है। गोसनर भी अपने स्तर से करता है क्योंकि इसमें प्राइवेटाइजेशन है, इसमें प्राइवेट इसमें थोड़ा आपका फ़ी बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये गोसनर में फ़ी ज़्यादा लगेगा। ये भी अंगीभूत होता है निर्मला, इसमें भी हल्का सा ज़्यादा लग सकता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये भी आपका निर्मला में बहुत अच्छा है, मतलब उसमें सिर्फ गर्ल्स ही पढ़ सकते हैं। निर्मला में क्या है, निर्मला कॉलेज रांची जो है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। वहीं पे हम बात करें संत जेवियर तो वो अपने स्तर से लेता है, इससे आपको मतलब नहीं है। बाकी जो इधर का है ये अपने स्तर से लेता है, बाकी जो इधर का जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारा का कहाँ से होगा, चांसलर पोर्टल। ये जो चांसलर पोर्टल है, चांसलर पोर्टल के थ्रू से होगा। कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसमें कम परसेंटेज होने पर भी एडमिशन हो जाता है, तो ये कम परसेंटेज होने पे योगदा संस्कृत कॉलेज जो है इस पे कम परसेंटेज होने पे आपका हो जाएगा एडमिशन। मैं इसलिए कॉलेज के नाम बता रहा हूँ ताकि आप बैकअप ले सकते हैं, ये सब कॉलेज में बैकअप ले सकते हैं, 1 साल आपका बर्बाद नहीं हो या 4 साल बर्बाद ना हो। RLSY कॉलेज रांची, इसमें भी आपका कम परसेंटेज में हो जाता है। डोरंडा कॉलेज में थोड़ा सा टफ होता है, मतलब कि 1 स्टार का बात करें कि थोड़ा सा मतलब हल्का सा रहता है कि जैसे कि मीडियम बच्चे हैं जो पास हो जाने वाले हैं, मतलब थोड़ा सा अच्छा से पास से थोड़ा सा ऊपर है, तो उनके लिए डोरंडा कॉलेज है कि मतलब कि थोड़ा सा परसेंटेज उसमें अच्छा खासा डिमांड होता है। रांची वुमेंस कॉलेज में टफ होता है, इसके की बात करें अगर तो टफ होता है, अगर 3 स्टार हम बोल सकते हैं अगर टफ हुआ था। मारवाड़ी कॉलेज की रांची की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज है तो इसमें आपका 5 स्टार में दे सकता हूँ।
क्योंकि जितने भी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेज हैं, यहाँ पर ये आपका ऑटोनोमस कॉलेज है, तो इसमें 5% आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। पेमेंट की बात करें कि आपका फी कब कब लगता है, तो पर ईयर में आपका पेमेंट लगता है। तो 4 साल का कोर्स है। अप्रोक्स जितने भी तरह का कोर्सेस हैं इसके अंदर में जो अभी मैं बताया, इसके अंदर कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स मतलब 3 कॉमन सब्जेक्ट का ही एडमिशन होगा FYUG के अंतर्गत में। जो सेशन आपका है 2024 से लेकर के 2028 का, इसका आपका 1500 रुपए से लेकर के 3000 के बीच में होगा। तो ये जो एडमिशन फी है बस यही 1500 से लेकर के 3000 के बीच में होगा। और फॉर्म फिलअप का अलग से लगेगा। अगर सिलेक्शन होता है तो ये आपका एडमिशन फी लगेगा, वही 1 साल का होगा। और उसके बाद में जो एग्जामिनेशन फी होता है उसको छोड़ करके, तो फिर हर साल आपको जितना फर्स्ट साल में लगेगा उसी तरह सेकंड साल में लगेगा। लास्ट ईयर जब जाएंगे उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है मार्कशीट को लेकर के, लेकिन आपका 1500 से लेकर के 3000 ये वेरी करेगा। गर्ल्स हैं तो हो सकता है 1500 लगे, बॉयज हैं तो हो सकता है उसको 2400, 2500, 3000। तो ये अप्रोक्स रेंज में बता रहा हूँ कि इतने तक के बीच में आपका फर्स्ट ईयर का होता है, सेकेंड ईयर का होता है, तो 4 बार आपका लगेगा। ये जो कॉलेज में बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इसमें, और स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि आपका जो फॉर्म फिलअप में है वो परसेंटेज अगर गलत डाल देते हैं तो वो वेरिफिकेशन में छट जाते हैं। तो इसलिए आपका परसेंटेज जो आया है एक्यूरेटली अच्छे से कैलकुलेट करके उसको अच्छे से लिखिएगा ताकि आपका एडमिशन में दिक्कत ना हो। चांसलर पोर्टल याद रखिए, फिर से बोल रहा हूँ, चांसलर पोर्टल सारा चीज़ यहाँ से होगा। फॉर्म जब आ गया है 30 मई तक लास्ट डेट है, फॉर्म भरिए। ये सारा कॉलेज का फॉर्म भरा रहा है चांसलर पोर्टल के थ्रू से। अगर नहीं फॉर्म भर पाएंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मारवाड़ी कॉलेज के लिए मर रहे हैं कि एडमिशन चाहिए और कम परसेंटेज है तो बैकअप जरूर ले लीजिएगा। परसेंटेज अच्छा खासा है तो बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा टफ जाता है, थोड़ा सा अप जाता है। ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा अप जाता है। जियोलॉजी का बहुत ज़्यादा अप जाता है। परसेंटेज की बात मैं बता रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो इसमें क्या है कि आपका मेरिट पॉइंट बनता है। जब आप फॉर्म भरेंगे चांसलर पोर्टल के थ्रू से, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसमें जा करके देखेंगे, तो उसमें जो आप फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपका मेरिट पॉइंट बनता है। मेरिट पॉइंट क्या होता है भैया, अब इसमें आप लोग माथा पटकेंगे कि मेरिट पॉइंट क्या होता है। तो मेरिट पॉइंट जो बनता है आपका CUT का है, उसका मेरिट पॉइंट 5 नंबर मान लीजिए ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद में बात करें कि देखिएगा मेरिट पॉइंट जो है वो 100+ भी हो सकता है। 100 तो परसेंटेज में तो 100 होना चाहिए, लेकिन ये 100+ भी होता है मेरिट पॉइंट। मेरिट पॉइंट कैलकुलेट कैसे होता है, सारा चीज़ को मिला करके, आपका जो ऑनर सब्जेक्ट होगा उसको मिला करके, माइनर मेजर मिला करके, उसके साथ साथ में मैं बात करूं कि इसमें अगर NSS में है, NCC में है, स्पोर्ट्स में है, अगर है आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो अटैच जरूर कीजिएगा। उसका क्या होगा, आपका पॉइंट मिलेगा और मेरिट पॉइंट में वो छलांग मार जाइएगा। दूसरा का जो है उसको भी पीछे छोड़ सकते हैं। अगर उसका 60% है और ये तीनों चीज़ें हैं, किसी भी तरह का चीज़ है तो उसमें ऐड ऑन होता चला जाएगा, तो ये मेरिट पॉइंट आपका बढ़ जाएगा। इसमें एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। जितने भी ये तरह का आपका जो कॉमन कोर्सेस है FYUG का, इसमें एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, मतलब कि आपका कोई भी टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट मेरिट बेसिस पे होगा। तो मेरिट बेसिस पे क्या हो गया कि प्रेफरेंस जो है CUT वालों का मिलेगा, जो वैलिड CUT मार्कशीट होगा। इसमें परसेंटेज की बात नहीं किया गया, लेकिन हो सकता है उसका भी परसेंटेज कैलकुलेट होगा, प्रेफरेंस उनको मिलेगा। और जो विदाउट CUT है तो 12th बेसिस में जिनका मार्क्स है उसके अकॉर्डिंगली मेरिट पॉइंट कैलकुलेट होगा और ये मेरिट पॉइंट के अनुसार आपका सिलेक्शन लिस्ट निकाला जाएगा। जिसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा उसी का एडमिशन होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी तरह के बिचौलियों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, किसी भी तरह का दलाल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जिनका मेरिट होगा उन्हीं का एडमिशन हो पाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का भी लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हर तरह का अपडेट आपको मिलता रहेगा। बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ और भी तरह के वीडियो को अच्छे से पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।